जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एजुकेशन स्कीम 2021। इस वीडियो में हम न्यू स्कीम के मुताबिक जो सीए का सेकंड लेवल है, जिसको कैफ लेवल कहेंगे, उस स्कीम में भी वो डिस्कस करेंगे। उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम उसमें होने वाली सिग्निफिकेंट चेंजेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी, पुरानी स्कीम में कैफ के 9 पेपर थे, कैफ 1 टू कैफ 9। न्यू स्कीम में कैफ के 8 पेपर हैं और उन 8 पेपर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जैसे पुराने स्कीम में था कि आप एएफसी लेवल पास करने के बाद ही कैफ का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और सेम ही न्यू स्कीम में भी है कि आपका जो लेवल 1 है, पीआरसी लेवल, उसको पास करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, कैफ का लेवल अटेम्प्ट कर सकते हो। एक पुरानी स्कीम में कैफ में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए क्या कहा गया था, एक लिमिट लगाई गई थी कि आप कैफ के मैक्सिमम 5 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मिनिमम बेशक आप एक अटेम्प्ट करो, बेशक 2 अटेम्प्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। न्यू स्कीम के मुताबिक उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स डिफाइन कर दिए हैं कि न्यू स्कीम के मुताबिक कैफ का स्टूडेंट मिनिमम 3 पेपर अटेम्प्ट करेगा। मतलब आपको हर हालत में 3 पेपर देने हैं। तो ये थोड़ा टफ हो गया है। अब इन 3 पेपर्स का रिजल्ट क्राइटेरिया काफ़ी डिटेल्स, कि जब डिटेल्ड पॉलिसी अप्रूव होने के बाद जब आएगी, उसमें आइडिया होगा कि क्या सिनेरियो है। लेकिन अभी जो उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है कि आपके मिनिमम 3 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपको ग्रुप बी के पेपर देने के लिए आपको पहले ग्रुप ए के कुछ पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे। पुरानी स्कीम में कैफ के पेपर्स को पर पेपर आपको 6 अटेम्प्ट्स अलाउ थी। कोई टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ईयर्स में या नंबर ऑफ मंथ में टाइम की लिमिट नहीं थी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपको लिमिटेड किया गया था कि अगर आप 6 अटेम्प्ट्स में पेपर पास कोई नहीं कर सकते, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन न्यू स्कीम में उन्होंने आपको टाइम में बाउंड कर दिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कह दिया है कि आप इतने सालों में, फॉर एग्जांपल 3 सालों में अगर आप कैफ क्वालिफाई नहीं करते, आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। कैफ 3 सालों में टोटल आपकी 6 अटेम्प्टें बनती हैं, 2 1 साल में, 2 1 साल में, 2 1 साल में। मतलब टोटल, मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब टोटल 6 अटेम्प्टों में आपने 8 पेपर पास करने हैं। अगर आप पास नहीं कर पाते तो आप डिसक्वालीफाई। और फर्दर इसमें कुछ और भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, जो हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके कैफ लेवल में जो न्यू स्कीम के मुताबिक आपका सेकंड लेवल है, उसमें आपको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के 4 पेपर हैं। पहला है कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। अगर आपने पीआरसी लेवल की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो पीआरसी 3 का पेपर है, वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। पुरानी स्कीम में जो कैफ 1 था, उसको आपको नई स्कीम के फर्स्ट लेवल में ले गए हैं, और पुरानी स्कीम का जो कैफ 5 था, वो न्यू स्कीम का कैफ 1 बना दिया उन्होंने। सेकंड आपका पेपर है कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। पुरानी स्कीम में ये कैफ 6 था, उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। जाहिर सी बात है, सिलेबस भी थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे। मेरे मुताबिक न्यू स्कीम में, मेरी ये अपना अंदाज़ा है, प्रिडिक्शन है कि वो न्यू स्कीम में कैफ लेवल पे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस ज़्यादा कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर सिलेबस आपका कम होता है और फाइनल पे जो एडवांस रिपोर्टिंग है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बन जाता है। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये कैफ लेवल पे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस ज़्यादा कर देंगे। ये मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, अब क्या होता है वो अब फ्यूचर में देखेंगे। आपका जो थर्ड पेपर है वो कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। पुरानी स्कीम में ये कैफ 8 था। फोर्थ पेपर जो आपका है वो कैफ 4 मर्केंटाइल लॉ। ये एक मेजर चेंज है। अब बिजनेस लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मर्केंटाइल लॉ सेपरेट पेपर है और कंपनी लॉ सेपरेट पेपर है। तो ज़ाहिर सी बात है, मर्केंटाइल लॉ का सिलेबस इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। मर्केंटाइल लॉ वैसे ही मुश्किल है पास करना, क्योंकि जब आप बिजनेस लॉ पास करते हो पुरानी स्कीम के अंदर, उसमें आप फोकस करते हो कंपनी लॉ के पोर्शन पे। जब पूरे का पूरा ही मर्केंटाइल लॉ होगा तो पास करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका फिर ग्रुप बी है, उसमें आपके भी क्या है, 4 पेपर हैं। पांचवा आपका पेपर है कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2।
FAR 2, कैफ 6 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यहाँ पर ये एक न्यू एडिशन है, आपके सिलेबस में एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि काफ़ी, क्योंकि न्यू स्कीम का जो फोकस है मेन वो आपकी टेक्निकल एंड एनालिटिकल अप्रोच, जो नॉलेज या स्किल्स हैं वो डेवलप करने पे है। तो उसके मुताबिक आपका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो क्रैमिंग से हट के कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज पे होगा, जो कि काफ़ी टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। जैसे आप मर्केंटाइल लॉ में आप न्यूमेरिक क्या मर्केंटाइल लॉ में आप जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं उसकी बात है। फिर आपका पेपर है कैफ 7 कंपनी लॉ। जब कंपनी लॉ उन्होंने 100 मार्क्स का कर दिया है, सेपरेट पेपर कर दिया है, तो कंपनी लॉ का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा पास करना, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कंपनी लॉ में। अगर क्योंकि पुराने सिलेबस में कंपनी लॉ का सिलेबस बहुत कम था, ना होने के बराबर था, इसलिए क्योंकि फिर फाइनल पे जो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है CFAP 2, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बन जाता था। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अब वो कैफ में न्यू स्कीम में कंपनी लॉ का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा कर देंगे ताकि फाइनल पे बर्डन स्टूडेंट्स पे कम बन जाए। आपका लास्ट पेपर कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस ही है। अब इसका सिलेबस क्या होगा ये उन्होंने बाद में डिफाइन करना है। ये आपके पेपर्स हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि आपकी डिलीवरी ऑफ कोर्सेज। जी, हमने PRC लेवल की वीडियो में डिस्कस किया था कि PRC का लेवल आप किसी ट्यूशन, किसी कॉलेज में जाए बगैर आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ICAP के पास। लेकिन कैफ में इट इज़ मैंडेटरी फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड विद RAET। ये रजिस्टर्ड पर्सन कौन से पर्सन की बात करें? रजिस्टर्ड पर्सन जो ICAP के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो एज ए स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं ICAP के साथ, उनके लिए कंपलसरी है कि वो किसी उसकी रजिस्टर्ड, वो RAET वो होते हैं जो ICAP के साथ रजिस्टर्ड कॉलेजेस होते हैं, अकेडमीज होती है, जैसे कि पैक, जैसे कि तबानी कराची में जो है, जैसे कि जो SBM इस्लामाबाद में है, जैसे कि राइस जो लाहौर में है, जो मुल्तान में है। ये सारे कॉलेजेस क्या हैं? रजिस्टर्ड हैं ICAP के साथ। तो आपकी ऐसे कॉलेज के साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब क्लासेस लेना ना लेना कंपलसरी है, वो अभी हम देखते हैं। अटेंडेंस ऑफ क्लासेस प्रायर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। जी, अटेंडेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपलसरी होगी। अब ये फर्स्ट अटेम्प्ट कैफ की ओवरऑल फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है या किसी भी पेपर की फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है? ये चीज उन्होंने वो क्लियर करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पर पेपर की भी हो सकती है। अब यहाँ पर दो मैनी आ सकते हैं कि आप कैफ की पहली अटेम्प्ट की क्लासेस ले लो, बाकी आपकी मर्जी, आप क्लासेस लो या ना लो, ठीक है ना। और दूसरी क्या हो सकती है कि आपकी कैफ के हर पेपर की पहली जो अटेम्प्ट होगी, अगर आप पहली अटेम्प्ट में आपका पेपर पास हो जाता है तो फिर बात खत्म। अगर आपने क्लासेस ली हैं और आपने पेपर फेल हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में क्लासेस ना लेना भी कोई मसला नहीं है। अब ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात है ये उनको क्लियर करनी चाहिए फ्यूचर में, जब डिटेल इस पर वो आएगी। तो मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट विल बी दोज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। अब क्लास तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होगी, उसमें वो क्या करेंगे, मिनिमम अटेंडेंस भी, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस ना हो एक सेमेस्टर में तो आपको पेपर्स में नहीं बैठने दिया जाता। तो सेम कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट या किसी भी पेपर की फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी क्लियर नहीं है, उसकी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम है ये ICAP स्पेसिफाई करेगा फ्यूचर में जब डिटेल स्कीम आएगी। कैफ के जो पेपर हैं हर 6 मंथ के बाद होंगे, जैसे कि ऑलरेडी पुरानी स्कीम में होते हैं। तो जबकि PRC की स्कीम के जो पेपर, न्यू स्कीम में जो कैफ CA का लेवल 1 है, उसके पेपर हर मंथ होंगे, जबकि पुरानी स्कीम में AFC के पेपर हर 3 मंथ बाद के होते थे। अब यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स, ए पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन एटलीस्ट 3 पेपर्स ऑफ देयर ओन सिलेक्शन, जो उनकी मर्जी है उसमें अपीयर हो जाएं। अगर आपके रहते ही 2 पेपर हैं, जैसे कि टोटल 8 हैं, आपने 3 दिए 3 पास हो गए, आपने 3 दिए 3 पास हो गए, तो रिमेनिंग 2 के लिए आप तीसरा कहाँ से लाओगे? तो उस केस में आप 2 पेपर भी दे सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पेपर्स हैं ये कौन कंडक्ट करवाएगा? ICAP खुद कंडक्ट करवाएगा। आपने अगर एंट्री टेस्ट जो न्यू स्कीम में आया है, आपने देखा होगा, उसकी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने बताया था कि वो थर्ड पार्टीज कंडक्ट करवाएंगी। ICAP उसको आउटसोर्स करने के बारे में सोच रहा है। जो CA का लेवल 1 है, PRC लेवल, उसके 5 पेपर्स हैं, वो भी ICAP आउटसोर्स करने के बारे में सोच रहा है, वो थर्ड पार्टीज कंडक्ट करवाएंगी। लेकिन कैफ के बारे में ICAP नहीं सोच रहा है, उसने कहा है कि कैफ के पेपर मैं खुद कंडक्ट करवाऊंगा। अब हम देखते हैं कि
टाइम लिमिट क्या है कि कितने टाइम में एक स्टूडेंट ने कैफ पास करना है। पर्सन रजिस्टर्ड फॉर कैफ स्टेज विल हैव मैक्सिमम ऑफ 4 years। 4 सालों में कैफ पास करना है किसी भी स्टूडेंट ने जो कैफ का स्टूडेंट होगा। जैसे ही मैंने पीआरसी लेवल पास किया तो मेरे पास 4 साल हैं, टोटल 8 अटेम्प्ट हैं, 8 अटेम्प्टों में मैंने 4 पेपर पास करने हैं। अगर मैं 4 सालों के अंदर 6 पेपर पास कर जाता हूं कैफ के और 2 बाकी बच जाते हैं, तो फिर मुझे उन 2 पेपर्स के लिए 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 1 साल मतलब क्या, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दी जाएंगी क्योंकि 1 साल में 2 अटेम्प्ट होंगी। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। पुराने अगर हम टाइम की बात करें, पुरानी स्कीम में भी जो एग्जिस्टिंग चल रही है कैफ लेवल की, उसमें बेशक आप पेपर देंगे तो आपकी अटेम्प्ट काउंट होगी। बेशक आप 10 साल बाद पेपर दे दें, आप सीए से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन न्यू स्कीम में अगर आप 4 साल बेशक पेपर देते हो चाहे नहीं देते, आप अगर कैफ लेवल के लिए रजिस्टर्ड हो गए हो तो फिर उसके बाद आपको 4 साल में कैफ पास करना है। आप पेपर दो या ना दो, आप 4 साल के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आती है कि एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, कि एग्जाम में कौन बैठ सकता है, किस तरह से आपने पेपर्स देने हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स पे ये रूल्स अप्लाई होंगे। रजिस्टर्ड पर्सन विल फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर्स ऑफ कैफ ग्रुप ए। जी पहले आप कैफ के ग्रुप ए के पेपर्स पास करेंगे। कौन से थे? FAR 1 था, टैक्स था, मर्केंटाइल लॉ था, और चौथा आपका पेपर उसके अंदर था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो करने के बाद अब ये बात आपने ध्यान से पढ़नी है, ए रजिस्टर्ड पर्सन विल अटेम्प्ट मिनिमम 3 पेपर्स फ्रॉम ईच ग्रुप। आप अगर ग्रुप ए के पेपर पास दे रहे हो तो आप उसके 3 पेपर अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने ग्रुप ए के 3 पेपर अटेम्प्ट किए और पास हो गए, अब आप क्या करोगे, वो अब हम आगे रूल पढ़ लेते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन विल बी परमिटेड टू अपीयर इन कैफ ग्रुप बी ऑन पासिंग एट लीस्ट 2 पेपर्स फ्रॉम ग्रुप ए। अगर आपने ग्रुप ए के 2 पेपर पास कर लिए हैं तो आप ग्रुप बी के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं। मैंने ग्रुप ए के 3 पेपर दिए और तीनों के तीनों पास हो गए। अब यहां पर रूल है कि एक पर्सन ने क्या करना है, किसी भी ग्रुप पे मिनिमम 3 पेपर देने हैं। अगर मैं ग्रुप ए को अटेम्प्ट करूंगा तो ग्रुप ए के 3 पेपर दूंगा, और ग्रुप बी को अटेम्प्ट करूंगा तो ग्रुप बी के 3 पेपर दूंगा। अब मैंने ग्रुप ए के 3 पेपर दे दिए हैं, जब मैंने 3 में से मेरे 2 पास हो गए हैं, अब मैंने क्या करना है, मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी मिनिमम 3 पेपर देने हैं, क्योंकि कैफ के स्टूडेंट ने मिनिमम 3 पेपर देने हैं। अब मैंने ग्रुप ए के 2 पेपर पास कर लिए, अब 2 बकाया बच गए। अब यहां पर वो कह रहा है कि उसने ईच ग्रुप के 3 पेपर देने हैं। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप ए के 2 और ग्रुप बी का 1 पेपर तो सिलेक्ट कर नहीं सकता। उस केस में मुझे ग्रुप बी के तीनों पेपर क्या करने होंगे, सिलेक्ट करने होंगे। मे बी आई कैप अपनी डिटेल्ड स्कीम में इसको क्लियर कर ले, लेकिन अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे और ये रूल किस तरह से अप्लाई होगा। ये था आपका कैफ का लेवल। इंशाल्लाह CFAP, MSA और बाकी जो आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, जो आई के अपने एडिशंस किए हैं, कुछ कोर्सेज कंपलसरी किए हैं जस्ट लाइक PCSE, उसको हम सेपरेट इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे।